पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आधे आधे घर पूरे डूब चुके हैं और ये जो मलबा आप देख रहे हैं इसके नीचे भी घर दबे हुए बताए जा रहे हैं, लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं, इसीलिए इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो पीड़ित हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो जवान वहां पर काम में लगे हुए हैं उनसे बात की जा रही है। देखिए आप फोन के जरिए किसी से बातचीत कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। खासतौर पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या देखा अपनी आंखों से। बड़ा खौफनाक मंजर था, जिसने अपने कैमरे में जो कैद किया वो बता रहा है। अब ये देखिए पीड़ितों से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। हम सब जब टीवी पर देखकर इस विजुअल को दहल रहे हैं तो सोचिए जो लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे उनकी स्थिति क्या रही होगी, कैसे भाग पाए होंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। अब ये महिलाएं जो वहां पर मौजूद हैं वो बता रही हैं कि क्या स्थिति रही है। सीएम 3 दिन तक कैंप करने वाले हैं। जिस तरीके से लोग फंसे हैं, देखिए हाथ जोड़कर लोग विनती कर रहे हैं कि सभी को निकाला जाए। बहुत ही झकझोर कर रख देने वाली एक आपदा थी। हर्षिल इलाके का धरौली गांव ये, जहां अभी आप दूसरी जो तस्वीर देख रहे हैं मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यही मलबा ऊपर से नीचे आया और इसी मलबे के नीचे काफी लोग समा गए हैं। पीड़ितों से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, ढांढस भी बंधा रहे हैं, उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी उन तक और जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने का पूरा कार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि आसमान से सिर्फ बादल नहीं बरसे हैं बल्कि मौत बरसी है जो अपने साथ इतने लोगों को लेकर चली गई। इन लोगों को देखिए जरा, इन लोगों की नम आंखों को देखिए। अब उन्हीं लोगों के आंसू पोंछने के लिए, उनको इस मुश्किल वक्त में ढांढस बंधाने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और देखिए उन्हें बार बार ये आश्वासन दिलाया जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं। अब ये पुल जो आप देख रहे हैं, ये पुल किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। अब सीएम ने जायजा भी लिया है, लोगों से मुलाकात भी की है, 3 दिन तक कैंप भी करने वाले हैं। राज्य सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है क्योंकि मलबा बहुत ऊंचा जमा हो चुका है। इस मलबे के नीचे, जिसे आप प्लेन एरिया समझ रहे हैं, ये प्लेन एरिया मात्र नहीं है, इसके नीचे घर दबे हुए हैं और हो सकता है कि लोग बाग भी दबे हुए, क्योंकि मात्र 58 सेकंड के भीतर ये सब कुछ हो गया। किसी को ना भागने का मौका मिला, ना समझने का मौका मिला और ना अपने को बचाने का मौका मिला। जब ऊपर से मलबा आया तो वो सबको अपने साथ लेकर चलता बना है। 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री की, चारों ओर से भारी तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। कल की तस्वीर डरा देने वाली थी। मात्र एक व्यक्ति कैसे अपने आप को इस मलबे में से निकाल कर लाया। देखिए अब एक बूढ़ी माँ है, हो सकता है कि इनका भी कोई इसमें फंसा हो, वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनको ढांढस भी बंधा रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ उन्हें ये महसूस कराना कि इस मुश्किल वक्त में वो उनके साथ खड़े हुए हैं और हर एक व्यक्ति को बचाया जाएगा जो वहाँ पर फंसा हुआ है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी ने यहाँ पर जायजा लिया है कैसे ये सब कुछ हुआ, फिलहाल की स्थिति क्या है। आपको ये भी बताते चलें कि मौसम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, रुक रुक कर बदरा अभी भी वहां पर बरस रहे हैं और इसी के चलते कई बार हुआ कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी वहां पर कोशिशें की जा रही हैं, जो बीच बीच में लैंडस्लाइड हुआ है उसको हटाया जाए और वहां तक पहुंचा जाए। कल आफत के ये बादल जब बरसे हैं तो अपने साथ मौत लेकर आए हैं, लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला है। खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैसा लगा आपको? मतलब आश्वासन दे रहे हैं हर तरह के। अच्छा लगा हमें, तब देखते हैं क्या काम करते हो। सुबह क्या नाम है? रोशन है सर। सुनीता जी, आपने देखा ये आपका घर सामने ही है। हाँ जी। किस तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। किस तरीके का मंजर था जब ये आपदा आई? ऐसा का पत्थर का था ये तो पूरा। जब ये ऊपर से काफी तेज मलबा आया है, काफी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस भयानक मंजर को देखा है। पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया, मिट्टी में जमींदोज हो गया। सुनिए जरा। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने।
बहुत भयंकर था, मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोग जो चश्मदीद हैं वो आपको कहानी बता रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी आंख से होते हुए देखा है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया, अगर आप किसी को इन्फॉर्म तक करना चाह रहे हैं तो आप कुछ मिनट का समय तक लेंगे, लेकिन वो तक नहीं मिला लोगों को। लोग बता पाते तब तक तो पहाड़ अपने साथ सब कुछ ले जा चुका था। अब ये तस्वीर हम आपको जो दूसरी दिखा रहे हैं, इसमें देखिए मुख्यमंत्री ट्रैकिंग करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं और उस इलाके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप मलबा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये ना समझिएगा कि ये कोई प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया नहीं है, ये ऊपर से आया हुआ एक मलबा है। जूम करके जब कैमरामैन दिखा रहे हैं तो देखिए वहां पर लोग जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो वहां पर हमारे जवान लगे हुए हैं, वो पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर से समझिए, जो जूम करके हमने आपको दिखाई है, कि कैसे वो घर आधे से ज्यादा सिर्फ टीन शेड दिखाई दे रही है। अंदाजा लगा लीजिए इससे कि मलबा कितना ऊंचा है, कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री स्थिति को समझ रहे हैं, 3 दिन तक वो वहीं रहने वाले हैं और ये जरूरी हो जाता है कि सूबे के मुखिया जब वहां पर मौजूद हैं तो राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से किया जाएगा। और ये उनकी गंभीरता को भी स्थिति के प्रति दिखाता है कि आखिर वो स्थिति को लेकर कितने गंभीर हैं। हर एक व्यक्ति की जान को बचाना या जो मलबे के नीचे दब गए हैं उनको बाहर निकालना इस वक्त प्राथमिकता है। देखिए दोनों तरीके का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान। अब फिर से उस आशियाने को बनाना, एक घर का ढह जाना सिर्फ घर का ढह जाना नहीं होता है। ये देखिए उन तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं जो घायल हुए हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि क्या आखिर हुआ था। ये देखिए, क्योंकि एक आर्मी बेस कैंप भी है, ये भी आपको बताते चले कि आर्मी का बेस कैंप भी है जो बह गया था। अब देखिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं, एम्बुलेंस के भीतर हैं धराली गांव में, उनसे बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बतौर सूबे के मुखिया काफी गंभीर स्थिति के प्रति वो दिखते हुए 3 दिन तक वहां रहने वाले हैं, खुद से अपनी चीजों को समझ रहे हैं। उनके साथ में एसपी भी मौजूद हैं उत्तरकाशी की, वो स्थिति को उनको समझाती हुई। उत्तरकाशी जो पहले भी कई ऐसी घटनाओं को देख चुका है, धराली ये गांव 2014 में भी ऐसी त्रासदी वहां पर आई, एक बार फिर से ऐसी त्रासदी देखने को मिली है। और एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसा मंजर जिसने सबको डरा दिया। पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतना ही मुश्किल है वहां पर जीवन को बिताना, जीवन को चलाना। अब आप सोचिए ये आपदा आई है, इन सब के बीच में फिर से वैसा ही सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौके पर पहुंचे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके आशियाने उनको दोबारा वापस नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनको समझाना, उनके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। उनको ये महसूस कराना कि आपदा जो आई है उस वक्त में सरकार उनके साथ खड़ी है। और दूसरी तस्वीर जब सीएम धामी उसी कैंप के पास मौजूद हैं जो राहत शिविर लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर या एयर एम्बुलेंस के जरिए देखिए सभी को, जो ऋषिकेश का एम्स है, जो वहां पर बेड नियुक्त कर दिए गए हैं, आरक्षित कर दिए गए हैं, वहां तक उनको पहुंचाना, यह भी एक प्राथमिकता है कि सबको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। अब ये देखिए हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ ये पहाड़ देखिए, पूरा का पूरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इसी के चलते यहां तक सामान पहुंचाना, राहत सामग्री पहुंचाना, चीजों को सही करना बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस कैंप के पास में सीएम मौजूद हैं और एक एक करके घायलों को जो है इस एयर एम्बुलेंस के जरिए जितने भी बेड आरक्षित किए गए हैं अलग अलग अस्पतालों में, चाहे वो ऋषिकेश एम्स हो, देहरादून को भी अलर्ट पर रखा गया है, सबको, सभी जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनको वहां तक पहुंचाना। उनके साथ में डीएम प्रशांत आर्य भी मौजूद हैं स्थिति को समझाते हुए। सुनीता जो वहां की एसपी हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। आर्मी के जवान वहां पर मौजूद हैं जो सीएम को सारी स्थिति समझा रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे खुद के सहयोगी, हम आपको बता दें कि हमारे खुद के जो रिपोर्टर हैं वो लगातार कल से
यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात सोए नहीं है, हमारी पूरी क्रू नहीं सोई है, वो घटनास्थल पर पहुंच रही है। एक क्रू ऑलरेडी हमारी घटनास्थल पर है, लेकिन एक क्रू जो हमारी पहुंचना चाहती है रास्ते में है, लेकिन लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। उनकी गाड़ी के पास भी पत्थर पहुंच गया था, बीच में वो रुके हैं, फिर उस लैंडस्लाइड को हटाया गया, तब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि अभी भी वहां पर सब कुछ बहुत ठीक नहीं हुआ है। अब इस पुल को देखकर जरा अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये पुल पूरा टूट चुका है, और पहाड़ों में पुल का टूटना मतलब संपर्क टूट जाना होता है। आप इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं। पहाड़ों की लाइफलाइन यही पुल होते हैं, लेकिन अगर ये टूट जाएं तो आप सोचिए कि एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क या एक शहर का दूसरे शहर से संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देवदूत बने हैं हमारे जवान।